Sanchar Systems and Projects, an audio-video production and event management house. राजस्थान की रत्न प्रसूता धरा ने इस देश को समय समय पर अनमोल रत्न दिए हैं। शौर्य, त्याग, बलिदान, ज्ञान और व्यवसाय, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें इस धरा के नर रत्नों ने अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मनवाया हो। ये प्रस्तुति एक तुच्छ प्रयास है ऐसे ही एक नर रत्न के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का, ताकि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके और इस महान परंपरा को आगे बढ़ा सके। ये नर रत्न कोई और नहीं है, ये हैं आपके, हमारे और जन जन के आदरणीय हमारे बाबूजी। आइए आपको मिलवाते हैं अपने बाबूजी से। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इतनी व्यस्तता, इतनी भागदौड़, इतना सब कुछ कैसे कर पाते हैं बाबूजी? यूं ही मेरे आदर्श नहीं बने। आदर्श बने कड़ी मेहनत, परिश्रम, त्याग, सेवा से। और ये मैं मेरे पूज्य पिताजी गंगाधर जी एवं दादाश्री जोधराज जी से गुटी से सीखा है। और जब मैं जमीन पे पांव रखा तब पूज्य बापू महात्मा गांधी का जीवन पर जीवन अपनाया और आज उसी का कारण है कि मैं खिवसर से यहाँ तक पहुंचा। नागौर जिले के खिंवसर गांव में श्री जोधराज जी राठी के सुपुत्र श्री गंगाधर जी राठी की पत्नी मूलीबाई की कोख से तीसरी संतान के रूप में श्री बंशीलाल जी का जन्म हुआ।
14 अगस्त सन 33 में हुआ करिश्मा एक, 14 अगस्त सन 33 में हुआ करिश्मा एक, गंगाधर भार्या मूली ने बालक जन्माने। गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चार। उनका मेरे से 21 पीढ़ी का संबंध है। मैं जब छोटा था तो ये मेरे, जिसे हम राजस्थान में बाल गोटिया कहते हैं, बचपन में मेरे साथ में मेरे किले में खेलते थे और इनके फादर का हमारे यहाँ बहुत आना जाना था। और जब कभी भी ये खेलने आते तो मेरी मदर विशेष करके इनको अंदर जनाना कोर्ट में मिठाई खिलाती, प्यार करती और अपने बच्चों जैसा इनके साथ में व्यवहार करती। भरे पूरे परिवार में आपके अलावा आपके अग्रज शंकरलाल जी और सीताराम जी के अलावा अनुज सत्यनारायण जी और एक बहन शिव प्यारी जी हैं। आपके काका श्री रामकिशन जी एवं काकी श्रीमती ज्ञानबाई भी इस संयुक्त परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। आपका जन्म उस दौर में हुआ जब भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। चारों ओर अंग्रेजों के अत्याचार से मचा हाहाकार था, तो वहीं दूसरी ओर आजादी के दीवानों ने क्रांति का शंखनाद किया हुआ था। उसी दौर में दुर्भाग्य ने राठी परिवार पर अपना साया डाला और नियति के क्रूर हाथों ने असमय उनके पिता को उनसे छीन लिया। बालपने में उठ गया सिर से जनक का हाथ, लेकिन न छोड़ा वीर ने अटल आस्था का साथ। उस समय बाबूजी की आयु मात्र 8 वर्ष की थी। परिवार की जिम्मेदारियों ने नन्हे बंशीलाल के हाथ से कलम छीन उन्हें व्यवसाय के गुर सीखने के लिए विवश कर दिया। पिता की अनुपस्थिति में मां ही उनकी पथ प्रदर्शक बनी। मां के इस गुरु मंत्र का बाबूजी ने आजीवन एक आदेश की भांति अनुसरण किया। पूंजी को कभी मत खाना, मुनाफे का एकांश दान करना और जरूरतमंद की यथाशक्ति मदद करना। इसी मूल मंत्र को अपना जीवन आदर्श मान इस कर्मयोगी योद्धा ने जीवन पथ पर मील के वो पत्थर स्थापित किए कि आज दुनिया उनका लोहा मानती है। शुरुआत के 2-3 वर्षों का समय आपने अपने पुश्तैनी व्यवसाय परचून की दुकान, खेती बाड़ी एवं अन्य छोटे मोटे कार्यों में लगाया, किंतु कुछ नया करने की तमन्ना दिल में लिए सन 1947 में आप मरुभूमि से विदर्भ की ओर अपने अग्रज सीताराम जी के पास कूच कर गए। इसी बीच सन 1942 में आप नागौर के श्री बालकिशन जी भैया व श्रीमती गणपति देवी की सुपुत्री गीता देवी के साथ विवाह बंधन में बंधे, जिनसे आपको 3 पुत्र एवं 4 पुत्रियां हैं। विदर्भ में आपने लक्ष्मी नारायण बालकिशन भूतड़ा की फर्म की विभिन्न शाखाओं पर अनाज मंडी में व्यवसाय के गुर सीखे और अंततः अमरावती में बिहारी लाल किशनलाल धामोरीवाला की फर्म में आप अपने भ्राता के साथ भागीदार बने। दिसंबर 1948 में इटारसी को अपनी कर्मभूमि बनाकर स्वयं के व्यापार के क्षेत्र में पहला कदम रखा। देखते ही देखते वहां मध्य प्रदेश के प्रथम निजी भंडारण प्रकल्प वेयर हाउस की स्थापना की, जिससे वहां 250 और ऐसे प्रकल्पों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद बाबूजी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कर उन्होंने फाइनेंस, स्टील, फूड प्रोसेसिंग,
कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट आदि अनेक व्यवसायों में अपने व्यापार कौशल का परिचय देते हुए सफलता के झंडे गाड़े और 33 वर्ष की आयु तक इटारसी में रहने के बाद आपने 1967 में मद्रास आकर अपनी फर्म सीताराम बंसीलाल राठी एंड कंपनी के बैनर तले फाइनेंस और स्टील का कारोबार शुरू किया। फिर तो इस चमत्कारी भूमि ने इस मेहनतकश इंसान के हर सपने को इस तरह साकार किया कि आज सभी को गर्व है। पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक अंतर संबंधों के बीच संतुलन साधना बाबूजी के ही बस की बात है। कभी आप इन्हें पिता तो कभी मित्र, कभी आप इन्हें कठोर अनुशासन वाले व्यवसायी तो कभी सहृदय समाजसेवी और कभी एक चिंतक और दार्शनिक के रूप में भी सक्रिय देख सकते हैं। सहज और संतुलित ढंग से विविध भूमिकाओं का निर्वहन करने में आपका कोई सानी नहीं। इसी का परिणाम है लगभग 2 दर्जन व्यावसायिक कंपनियों एवं आधा दर्जन सामाजिक संस्थाओं का विशाल एवं व्यापक साम्राज्य, जिसमें 2000 परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है और 100 से ज्यादा सदस्यों वाला हंसता खेलता संयुक्त परिवार। बाबूजी आर द बेस्ट, वी लव यू। बाबूजी से मैंने जो सीखा है कि किसी काम को किस लगन से किया जाता है। वो कभी भी किसी काम में 1 सेकंड की भी देरी नहीं चाहते थे और उनको अनुशासन इतना ज़्यादा पसंद था कि आज भी हमारा पूरा परिवार उनके इशारे पे काम करता है। उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पूरा परिवार एकजुट होके बाबूजी की हर खुशी में उनको किसमें प्रसन्नता मिलती है वही काम करते हैं। 3 चीजें आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। एक, बाबूजी हमेशा कहते हैं कि कभी भी निर्भय होके जियो, कभी किसी से डरो मत। डरो सिर्फ 2 चीजों से, एक पाप कर्म और भगवान। दूसरी बात कि कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से कोई भी कार्य किया जाए तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। तीसरी बात जो बाबूजी से मैंने सीखी वो ये कि कोई भी आदमी तुम्हारे से कोई मदद मांगने आए तो उसको हाथ से उत्तर देना है, मुंह से नहीं देना है। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति दे जो मैं बाबूजी के बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। To tell about Babuji is really very difficult. What I have learned from Babuji is honesty, responsibility, commitment to work, and these are the things which are key to success. This is what throughout the life I have learned from Babuji. बाबूजी की कई इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक बार जब शुरुआत में एसटीडी चालू हुई थी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तब 7 बजे के बाद में ऑफ पीक आवर्स के अंदर बात करने से आधा पैसा ही लगता था। एक बार के इंस्टेंस से 6:55 को बाबूजी को कुछ याद आया तो मैंने बोला बाबूजी 7 बजे लगा लेंगे, हाफ चार्ज लगेगा। तो बाबूजी ने बोला बेटा जो काम उस समय जब याद आ जाता तुरंत उसको कर लेना चाहिए, उसके अगले मिनट का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज मनी। दिस इज वॉट आई हैव लर्न। देयर इज लॉट टू टेल अबाउट बाबूजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल अबाउट हिम इन नटशेल। बाबूजी इज ग्रेट। हमें बहुत गर्व है कि हमें बाबूजी जैसे पिता की पुत्रियां बनने का सौभाग्य मिला है। बाबूजी ने जीवन के हर मोड़ पे, चाहे हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखा है। अपनी हर छोटी से छोटी वस्तु को व्यवस्थित रखना, दूसरों की सहायता करना, चाहे कितना ही छोटा से छोटा व्यक्ति रहो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना। और भगवान से हम चाहते हैं कि हम बाबूजी के इस दिए हुए आदर्श को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखकर उस पर चलते रहें। कि मद्रास से इनको पद्म श्री की पद्म मिली है, हमको बहुत बहुत खुशी है। व्यवसाय के साथ ही साथ
सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के विविध दायित्वों का भी निर्वहन करते हुए आपने समूचे राष्ट्र का दौरा कर जहां बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, वैवाहिक फिजूल खर्ची जैसी सामाजिक कुप्रथाओं के उन्मूलन के लिए अथक प्रयास किया, वहीं आपने परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने में भी महती भूमिका निभाई। ये क्रम आज 75 वर्ष की उम्र में भी बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री राम गोपाल माहेश्वरी शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की। श्री आदित्य विक्रम बिड़ला स्मृति व्यापार सहयोग केंद्र से संस्थापक व कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जुड़े। मैं राठी जी के संपर्क में सबसे पहले 1999 में आई। समाज की सेवा में उन्होंने अपना काफी जीवन बिताया है और अब वो 75 साल के होने वाले हैं और उनको बहुत बहुत मैं बधाई दी हूँ। अपने भारत सरकार से जो पुरस्कार मिला है, पद्मश्री की पदवी मिली है, वो बहुत ही खुशी की बात है। श्री राठी जी ने जो ये केंद्र बनाया है, श्री आदित्य विक्रम बिड़ला व्यापार सहयोग केंद्र, इसका काम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें अभी तक 4 करोड़ के कॉर्पस फंड्स हो गए हैं और राठी जी की इच्छा रहती है और चेष्टा रहती है कि इसको 10 करोड़ का बनाया जाए और हम लोग सभी मिलकर उनकी जरूर से सहायता करेंगे और भगवान चाहेगा तो जरूर हो जाएगा। बाबूजी ने राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सच्चे अर्थों में समाजवाद की अवधारणा को जिया है। आपने सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करते हुए न केवल मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराया, बल्कि मस्जिद, ईदगाह एवं गिरजाघरों के निर्माण हेतु भी मुक्त हस्त से अर्थदान किया है। समाज ने भी बाबूजी की सेवाओं को न केवल सराहा है, वरन उनका सम्मान भी किया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा उन्हें राजस्थान रत्न, समाज रत्न, जनसेवा रत्न, वैश्य रत्न, भामाशाह सेवा सम्मान आदि से अलंकृत किया जाना इसका ज्वलंत उदाहरण है। तमिलनाडु में रहते हुए आपने वहां के लोगों के लिए कुछ विशेष करने का सपना नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी साइंस कॉलेज तंजौर के रूप में साकार किया। यहां आपने 120 छात्राओं के लिए एक हॉस्टल का निर्माण भी करवाया। अपनी कर्मस्थली इटारसी में बाबूजी ने शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्ष निर्माण तथा सर्व सुविधा युक्त प्रयोगशाला का भी निर्माण कराया तथा 1993 में अपने पारिवारिक ट्रस्ट गंगाधर बंशीलाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना कर 72 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त राठी हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री दिग्विजय सिंह ने किया। इस ट्रस्ट के अंतर्गत पोलियो शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, शल्य चिकित्सा शिविर आदि आयोजन लगातार होते रहते हैं, जिनमें बाबूजी तो सक्रिय होते ही हैं, साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्य भी व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी सेवाएं देते हैं। शिक्षा नगरी पुणे जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रियायती दर पर आवास सुविधा मिले, इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए बाबूजी ने गंगाधर बंशीलाल राठी चैरिटेबल ट्रस्ट और समाज के आर्थिक सहयोग से हॉस्टल का निर्माण करवाया। इसके अलावा मद्रास में भी आपने स्टील चेंबर ऑफ कॉमर्स के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। आपने गुजरात के भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आदिपुर कच्छ में 2 छात्रावासों का निर्माण करवाया, जहां गांधीधाम कॉलेजिएट बोर्ड के 300 छात्रों एवं 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। आपकी अध्यक्षता में माहेश्वरी समाज ने वहां 69 आवासीय भवनों का निर्माण करवाया है। वन्य प्राणियों एवं पशु पक्षियों के प्रति भी आप अत्यंत संवेदनशील हैं। खींवसर सहित कई स्थानों पर आपने 18 गौशालाओं का निर्माण करवाया है। खींवसर की गौशाला में भारत संत परम पूज्य शिरोमणि रामसुख दास जी महाराज द्वारा भेंट की गई 250 गौ माताओं की सेवा हो रही है। पूरे राष्ट्र में
68 सामुदायिक भवन, 30 शिक्षण संस्थान, 10 छात्रावास, 17 अस्पताल, 18 गौशाला, 27 मंदिर मस्जिद, 12 प्रादेशिक ट्रस्टों व लायंस तथा रोटरी सहित लगभग 60 स्वयंसेवी संस्थाओं को यथा योग्य सहायता देकर उनको ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है। समाज में सद्विचारों का प्रवाह हो और मानव मात्र सुसंस्कारित हो, संस्कृति का संरक्षण हो, ये लक्ष्य भी बाबूजी ने अपने जीवन में अपनाया और संतों के मार्गदर्शन से अपनी कर्मस्थली इटारसी एवं जन्मस्थली खींवसर में आपने अपने पूज्य आचार्य श्री गोविंद देव गिरिजी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा के अत्यंत भव्य आयोजन सहित कई स्थानों पर धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान और संस्कार शिविर आयोजित किए। बाबूजी को परम श्रद्धेय संत शिरोमणि रामसुख दास जी महाराज, मुरारी बापू आदि सहित अनेक संतों एवं महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त है। संसार में यदि सज्जन पुरुष न हो तो निश्चित रूप से ये संसार रहने योग्य नहीं हो जाता। इसलिए परमात्मा ने सद्गुणी व्यक्तियों को समय समय पर भेजकर और समाज का श्रृंगार किया है। समाज के संचालन की शक्ति जो समाज के भीतर भरी हुई है उसको कुछ लोगों के द्वारा वो प्रकट करते हैं। एक बड़े सामान्य जीवन से उठते उठते और इतने बड़े श्रेष्ठ जीवन में जो आज उनकी स्थापना है, कल ही उनको पद्मश्री की उपाधि राष्ट्रपति भवन में मिली है। तो एक व्यक्ति एक साधारण से जीवन में से चलते चलते पुरुषार्थ करते हुए, कर्म करते हुए, अपने सदाचार, धैर्य और अपने पुरुषार्थ से किसी श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचकर समाज का मार्गदर्शक बन सकता है। उसकी बंसीलाल जी राठी एक बहुत बड़े प्रमाण है। एक बड़े साधारण खींवसर गांव में से गया हुआ व्यक्ति चेन्नई जैसे महानगर में और अपने को स्थापित कर ले, इटारसी में परिश्रम करे, जगह जगह धर्मशालाएं, पाठशालाएं, गौशालाएं, संत सेवा, विद्वत जन सम्मान, अपने गुरु आचार्य गोविंद देव गिरी महाराज के प्रति उनका बहुत सम्मान। आचार्य गोविंद देव गिरी जी महाराज मेरे शिष्य हैं, इसलिए अपने वो दादा गुरु का भी सम्मान बहुत प्रेम से करते हैं। और कोई भी संत मिल जाए सबके प्रति उनके मन में आदर है। आदरणीय रमेश भाई ओझा विश्वविख्यात भागवत कथाकार हैं, उनके द्वारा भी मैंने उनका आज जी प्रशस्ति पाठ और उनका जो अभिनंदन के शब्द सुने, मेरा हृदय गदगद हुआ। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि बंशीलाल जी राठी जैसे लोग समाज में और अधिक प्रकट हों, संपत्ति का वितरण, दीन और दरिद्र और अधिकारी, गरीब, इन सब लोगों की सेवा में संपत्ति लगती जाए, देश समृद्ध हो, समाज सदा सारी हो, लोगों के दोष मिटें, परस्पर द्वेष समाप्त हो, भारत एक आदर्श देश बन सके। उसमें बंशीलाल जी राठी का जो योगदान है प्रशंसनीय है। परमात्मा उनको शतायु करें, मेरी अनंत शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूँ। बंसीलाल राठी, सामाजिक कार्य। बाबूजी की इसी मनीषा को भारत सरकार ने भी पहचाना और हाल ही में 31 मार्च 2009 को भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने बाबूजी को पद्मश्री अलंकरण से नवाजकर उनकी सेवापूर्ण जीवन यात्रा का सम्मान किया है। बाबूजी का मुकाम देश के शीर्षस्थ समाज सेवियों में ही नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के दिल में भी है जिसके जख्मों पर उन्होंने अपने हाथ से मरहम लगाया है। सुनो सुनो हो, बड़े बड़े सदकर्म किए पर घमंड मन में आया, बड़े बड़े सदकर्म किए पर घमंड मन में आया, इसी वजह से आज आपने पद्मश्री है पाया। परिश्रम, त्याग, परमार्थ, समाज के प्रति सेवा भाव, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत और अपने कर्तव्यों व दायित्वों के प्रति सजग बाबूजी ने अपनी इन्हीं प्रतिभापूर्ण खूबियों से न केवल परिवार, जाति, समाज वरन संपूर्ण राष्ट्र को अपने प्रेम पाश में बांध लिया है।
ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को हमारा शत शत नमन। कहे त्रिलोक कवि राय मानस यह मन को भाया। कहे त्रिलोक कवि राय मानस यह मन को भाया। मानवता के मंदिर में दया ज्ञान का दीप जलाया।